जय माता दी। तो कल से नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन्हीं नवरात्रों को हम किस प्रकार माता की पूजा करें और क्यों नवरात्रे मनाए जाते हैं और पूजा में ऐसा क्या करें कि आपको आपके घर में हमेशा बरकत होती रहे, खुशियाँ रहें, आप स्वस्थ रहें, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। 2 हमारी पौराणिक कथाएं हैं, एक वैज्ञानिक आधार है, तो हम उनकी बात करते हैं। कथा हमारी है महिषासुर से जुड़ी हुई। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और उनसे वर मांगा अमर होने का, तो ब्रह्मा जी ने अमर होने का वर नहीं दिया। उनको बोला कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो इसलिए आप ये वर तो नहीं मांग सकते, इसके अलावा आप कोई और वर मांगिए तो वो आपको हम देंगे। तो महिषासुर ने बोला कि मुझे भगवान ऐसा वर दीजिए कि ना तो मैं किसी देवता के हाथों मारा जाऊं, ना मैं किसी पुरुष के हाथों मारा जाऊं, ना मैं किसी असुर के हाथों मारा जाऊं, अगर मारा भी जाऊं तो किसी स्त्री के हाथों, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि स्त्री के हाथों मैं मारा नहीं जाऊंगा, स्त्री उतनी कोई बलवान नहीं होगी कि जो मेरा वध कर पाए। ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया। जैसे ही वर मिला तो उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाना स्टार्ट किया, पाप कर्म करने स्टार्ट किए और साम्राज्य यहाँ तक बढ़ाया कि उन्होंने देवताओं पे कब्जा कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया, इंद्र का राज्य हड़प लिया। सब देवता परेशान होकर भगवान शिव के पास पहुँचे, वहीं पर विष्णु जी और ब्रह्मा जी पहुँचे। तो उन सब देवताओं के अंग से, उन देवताओं के शरीर से एक एक शक्ति निकली, एक एक प्रकाश पुंज निकला और वो इकट्ठा हुआ। और जो वो प्रकाश पुंज जब आपस में जुड़े, जब सम्मिलित हुए आपस में, तो वहाँ माता का प्रादुर्भाव हुआ, माता दुर्गा आई बनी उनसे। माता दुर्गा सभी देवताओं से मिली जुली एक शक्ति है, तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा शक्तिवान है। और वैसे भी इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में 2 ही एनर्जी काम करती हैं, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, पुरुष तत्व, स्त्री तत्व, शिव, शक्ति, जिस भी नाम से आप जानना चाहें। और एक दूसरे के बिना दोनों अधूरी हैं और दोनों मिलती हैं तभी संपूर्णता आती है। तो सब ने माता को बताया कि महिषासुर ऐसे परेशान कर रहे हैं हमें, तो हमें उससे मुक्ति दिलाइए। माता ने महिषासुर को ललकारा युद्ध के लिए और उनका युद्ध हुआ। तो 9 दिन तक वो युद्ध चला और उन 9 दिनों तक जो भी ब्रह्मादि देवता थे वो माता की उपासना करते रहे, मंत्रों से जाप करते रहे ताकि माता को शक्ति मिलती रहे। और 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। तो उन 9 दिनों में जो पूजा हुई, उसी पूजा को करने के लिए, माता को खुश करने के लिए, माता को शक्ति देने के लिए हम नवरात्रे मनाते हैं। तो एक कहानी तो ये है। दूसरी कहानी जुड़ी हुई है भगवान श्री राम से। भगवान श्री राम और रावण का युद्ध चला, तो उसमें 9 दिन लगातार वो युद्ध चला और 10वें दिन रावण का वध हुआ। तो उन 9 दिन लगातार भगवान राम ने माता की पूजा की और 9वें दिन माता ने भगवान राम को वो आशीर्वाद दिया कि आप विजयी होंगे। और 10वें दिन रावण का वध हो गया और उसी उपलक्ष्य में हम विजयदशमी भी मनाते हैं, असत्य पर सत्य की जीत। तो दूसरी कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई थी। तीसरा कुछ हद तक एक वैज्ञानिक आधार है कि जब भी हमारे नवरात्रे आते हैं साल में 2 बार, टोटल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं और 2 सभी लोगों के लिए होते हैं। तो जो चैत्र वाले आते हैं या ये शरदीय नवरात्रे आते हैं, तो जब ऋतु चेंज होती है, जब मौसम चेंज होता है, तो उस समय पर ये नवरात्रे आते हैं। तो जब भी मौसम चेंज होता है, आपने भी देखा होगा कि उस समय बीमारियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं, लोग बीमार पड़ते हैं। अब आपको बीमारी से बचने के लिए ध्यान रखना होता है अपने खान पान पर, साफ़ सफाई पर, ताकि कुछ उस तरह की बीमारी ना हो, वायरल ना हो जाए, डेंगू ना हो जाए, कुछ भी इस तरह की कोई बीमारी ना हो जाए। तो विशेष तौर पर नवरात्रों में हम क्या करते हैं, पूरे घर की साफ़ सफाई करते हैं, उपवास रखते हैं, सात्विक खाना खाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं ताकि वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी विचरण करे, पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती रहे। तो वैज्ञानिक आधार की दृष्टि से भी देखा जाए तो नवरात्रे बहुत ही लाभदायक होते हैं। दूसरी बात यह है कि हम नवरात्रों में किस समय पूजा करें, दिन में या रात में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे अभी आने में आगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हमें जो कलश स्थापना करनी है, घट स्थापना करनी है, वो किस समय पे करें। तो सबसे पहले तो आप टाइम नोट कर लीजिए कि कल आपको किस समय पे अपने कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का समय 6:21 से शुरू होगा और 10:12 तक रहेगा।
दूसरा समय 11:45 से स्टार्ट होगा और 12:30 बजे तक रहेगा। इन दोनों समय में आप किसी भी समय, जिस समय आपकी परिस्थिति आपको अलाउ करती है, उस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं। क्या क्या आपको सामग्री चाहिए होगी, क्या क्या आपको सामान चाहिए होगा, अब आप वो एक एक करके नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हमें चाहिए होगी माता के लिए एक चौकी, एक लाल कपड़ा उस चौकी पे बिछाने के लिए, माता की प्रतिमा, इसके साथ साथ हमें गणेश जी की प्रतिमा चाहिए, क्योंकि बिना गणेश जी की वंदना के, बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक कलश, एक पूर्ण पात्र जो कलश के ऊपर रखा जाएगा, एक मिट्टी का चौड़ा बर्तन, मिट्टी, पान, सुपारी, लौंग, कपूर, देसी घी, आम के पत्ते, 2 चुनरी, नारियल, पंचमेवे, बतासे, फल, फूल, हल्दी की गांठ और देसी घी। अब जब ये सारा सामान आप इकट्ठा कर लेंगे तो सबसे पहले हमने करनी होती है घट स्थापना। तो जो मिट्टी का हमने चौड़ा बर्तन लिया उसमें आप मिट्टी डाल लेंगे, उसके अंदर आप जौ बोते हैं तो जौ को आप आज रात को भिगो के रख लें और कल सुबह जब घट स्थापना का समय होगा तो उनको मिट्टी में डाल दें। उस मिट्टी के ऊपर आपको कलश को रखना है, उस कलश के अंदर आपको पानी भर देना है और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल देना है। फिर उसके अंदर, उस जल के अंदर आप क्या डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा, इलायची, सुपारी, इत्र और एक सिक्का, ये आपको उस जल में डालना है कलश के अंदर। उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रख देना है। अब उसके ऊपर आपको चावल डालने हैं, उस पूर्ण पात्र में चावल रख देने हैं। अब आपको नारियल लेना है, जटा नारियल पानी वाला, उस नारियल के चारों तरफ आपको चुनरी को लपेटना है और कलावे से बांध देना है। और उस कलश को आपको ऐसे नहीं रखना है, आपको ऐसे रखना है और उसी के नीचे आपको पूर्ण पात्र के साथ आपको आम के पत्ते रखने हैं। तो यानी कि आम के पत्ते आपके कलश के अंदर आएंगे, उसके ऊपर पूर्ण पात्र आएगा, उसमें चावल होंगे और उसके ऊपर आपको नारियल को रख देना है। ऐसे रखना है, खड़ा नहीं रखना है। तो ये तो आपकी हो गई घट स्थापना। माता की प्रतिमा रखनी है, उन पे चुनरी लगानी है, गणेश जी की प्रतिमा रखनी है आपको, ठीक है जी। अब किस प्रकार से आप पूजा करें और क्या पूजा करें, उस पर हम चर्चा करते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है भाव आपका, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं है। आप सारी सामग्री ले लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो निष्फल हो जाएगी आपकी पूजा। ये सामग्री नहीं है, आप कुछ भी आपने अरेंजमेंट नहीं किया है, लेकिन आपके अंदर भाव है तो वो फलित होगा। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है आपका भाव। तो बिना भाव के आप ज़बरदस्ती ना करें, कुछ भी भाव है तो ही करें। अब आपको दुर्गा सप्तशती लेनी है, दुर्गा सप्तशती, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर की। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो संस्कृत वाली ले लीजिए, अदरवाइज़ आप हिंदी अनुवाद के साथ ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें आपको नियमित रूप से गणेश वंदना करनी है सबसे पहले, ऑब्वियसली। उसके बाद आपको अथ सप्त श्लोकी जो पहला पार्ट है, उसके बाद आपको अर्गला, कीलक, कवच ये करने हैं। उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र कर सकते हैं। और चूँकि 13 अध्याय हैं और आपके यहाँ अगर अष्टमी पुजती है तो आप 8 दिन करेंगे, नौवीं पुजती है तो 9 दिन करेंगे। तो उन 13 अध्याय जो हैं हमारे, उनको आप इस प्रकार से पढ़ेंगे कि वो 9 दिन में या 8 दिन में वो कंप्लीट हो जाए। तो रोज़ का 1 अध्याय आएगा, कुछ दिन 2 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद माता की आरती और उसके बाद आपको करनी है क्षमा प्रार्थना कि हमसे जो भी त्रुटियां हुई हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, माता रानी उनको क्षमा करें। अब बात करते हैं कि आप हवन कब करें और कैसे करें। हवन के लिए आपको कुछ सामग्री की और आवश्यकता होगी। एक तो हवन सामग्री आप ले लेंगे, संविधा ले लेंगे यानी कि आम की लकड़ियाँ ले लेंगे, देसी घी ले लेंगे। उसके साथ साथ आपको पीली सरसों, काली मिर्च, साबुत लाल मिर्च, इलायची और लौंग भी लेनी है। इन सबको आप मिक्स कर लेंगे और उसमें घी डाल लेंगे। वो पूरी सामग्री बनकर आपकी तैयार होगी। इस हवन को आप रोज़ भी कर सकते हैं, अगर रोज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी एक दिन भी कर लेंगे तो वो भी ठीक है। इससे शुद्धिकरण भी होगी और आपको जो आप चाहते हैं, मनोकामना है आपकी, वो भी पूर्ण होगी। अब आप इसमें, आपको 2 मंत्र इसमें बता रहा हूँ कि आप कौन से मंत्र से करें। अगर आप
नॉर्मल करना चाहते हैं, मतलब आपको कोई ऐसी विशेष परेशानी नहीं है, तो आप पहला मंत्र नोट कर लीजिए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस मंत्र से 108 बार आहुतियाँ देकर आप हवन कर सकते हैं, कम से कम 108 बार। अगर उससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं तो वो और अच्छा है, और अगर रोज़ करेंगे तो और अच्छा है। हवन का समय अगर आप रात्रि में हवन करेंगे तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। आपने नाम से भी जैसा प्रतीत होता है, हम नवरात्रि बोलते हैं, दिन नहीं बोलते हैं, हम शिवरात्रि बोलते हैं, शिव दिन नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसका एक साइंटिफिक रीज़न है। रात को जितने भी उत्पाद होते हैं वातावरण के, वो शांत हो जाते हैं। तो रात को जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, जो भी आप आवाज़ देते हैं, जो भी आप पुकारते हैं, वो दूर तक जाता है। तो जब रात को आप हवन करेंगे तो जो आपकी एनर्जी हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो दूर तक जाएंगी, ब्रह्मांड के किसी कोने तक जाएंगी, और वहाँ से वो आपके पास वापसी आएंगी पॉजिटिव वे में। तो अगर आप रात को हवन करते हैं, रात को पूजा पाठ करते हैं, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो एक तो इस मंत्र के साथ कर सकते हैं। दूसरा एक और मंत्र है, अगर आप अथ सप्तश्लोकी पढ़ते हैं तो उसी में पहले ही अध्याय में आपको मिल जाएगा। वो है सर्व बाधा प्रशस्मनम त्रिलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव तव्या अस्मद वैरी विनाशनम। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, इस मंत्र को लिख देंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इस मंत्र के साथ करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, बीमारी है, कोई ऋण है, कोई शत्रु हैं, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको इन 9 के 9 दिन अगर आप हवन करेंगे तो इसी में वो आपको वहाँ से लाभ 100% मिलेगा। ठीक है जी, तो ये कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अखंड जोत अपने घर में लगा रहे हैं, उसके लिए आपको मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का दिया लेना है और कच्चा सूत लेना है, तो उसमें लगाएं। दूसरा, आरती करते समय आप उस अखंड जोत को नहीं हिलाएंगे, उससे आप आरती नहीं करेंगे अखंड जोत से। आरती के लिए आपको दूसरा दिया जलाना होगा, उससे आप आरती करेंगे। अखंड जोत को एक बार जहां आपने रख दिया, आप वहीं पे रखी रहने दें, और उसको 9 दिन या 8 दिन जब भी आपके यहाँ पूजा होती है उस हिसाब से उसको चलने दें। इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही है, और जब भी माता हाथी पर सवार होकर आती हैं नवरात्रों में, इस दुनिया में आती हैं, इस चराचर जगत में आती हैं, तो धन, वैभव, खुशियाँ लेकर आती हैं। तो इस बार नवरात्रों से आपके जीवन में खुशियाँ हैं, ऐसी हमारी मनोकामना है, ऐसा हम माता से प्रार्थना करते हैं। और आप अच्छे से पूजा करिए, माता का ध्यान करिए। भाव सबसे अहम है, किन्हीं भी परिस्थितियों में आप पूजा कर सकते हैं अगर आपके अंदर भाव है। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ जय माता दी, जय माता दी भी बोलेंगे, तब भी माता प्रसन्न हो सकती हैं। तो इसी के साथ एक बार आपको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की, और जय माता दी।